हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम एकदम न्यूट्रिशन के बेसिक्स पढ़ेंगे। हम ये जानेंगे न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमारे बॉडी मतलब ये हमें कैसे काम करता है, हम न्यूट्रिशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मेनली हम ये पढ़ेंगे आज। तो देखिए, हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, वो हमारे बॉडी में जाके कैसे वो यूटिलाइज्ड होता है, बॉडी खाने को कैसे यूज़ करता है ताकि जो हमारा हेल्थ है वो मेंटेन रह पाए। ठीक है, तो मतलब खाना हम पहली बात हम क्यों खाते हैं, हम बोलते हैं ना कि खाना हम इसलिए खा रहे हैं ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे। तो मतलब खाने से हमें कैसे एनर्जी मिलेगी, उसका जो प्रोसेस है, मतलब खाना खाने के बाद कैसे वो बॉडी में जाके काम करेगा ताकि हमें एनर्जी मिले। अब एनर्जी के साथ साथ और भी सारे फंक्शंस होते हैं फूड की, जैसे ग्रोथ में हेल्प करना, डेवलपमेंट करना, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं हर एक उसे ठीक से परफॉर्म कर पाना, मतलब हमारी जो बॉडी है वो ठीक से काम कर पाए, उसके लिए खाना ज़रूरी है। तो खाना बॉडी में जाने के बाद वो कौन सा काम करता है, कैसे कैसे काम करता है ताकि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन कर पाए, ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव रहे। नॉट ओनली हमें सिर्फ एनर्जी मिले बट ऑल्सो जो भी हमारी डेवलपमेंट है वो ठीक से हो, हम एकदम हेल्दी रहे, हमारी ब्रेन ठीक से फंक्शन करे, मतलब ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मतलब मेन न्यूट्रिशन अगर क्या है, अगर आपको समझना है तो आप पहले ये बेसिक मान लीजिए कि फूड का क्या रोल है हेल्थ को मेंटेन करने में, यही हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन में, मतलब यही है न्यूट्रिशन। तो ये जो पहला लाइन लिखा है हम इसे पहले पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन साइंस इज़ द एरिया ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द रोल ऑफ फूड इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। जो मैंने बोला कि न्यूट्रिशन साइंस क्या है, ये एक ऐसा फील्ड है जिससे हमें क्या नॉलेज मिलता है कि फूड कैसा रोल प्ले करता है किस में, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ में, मतलब हेल्थ को मेंटेन करने में फूड का क्या रोल होता है, फूड कैसे काम करता है। ठीक है, ये है न्यूट्रिशन। अब फूड कैसे काम करेगा खाने में, मतलब कोई भी खाना आप ले लो, जैसे राइस, रोटी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, खाने में कुछ अच्छे अच्छे चीज़ें होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब नाम से पता लग रहा है कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट दोनों में सिमिलरिटीज़ है ना, तो मतलब क्या, जो हमें न्यूट्रिशन देगा वही है न्यूट्रिएंट। अब अभी मैंने बोला कि खाने से न्यूट्रिशन मिलता है, अब इसका मतलब है कि खाने से हमें कैसे न्यूट्रिशन मिलता है, खाने में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी खाने में, ठीक है, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, या राइस हो, दाल हो, या नॉनवेज कोई आइटम हो, किसी भी खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें क्या देता है, न्यूट्रिशन देता है। तो ये जो नीचे लिखा है आप देख लो कि फूड है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, फूड में क्या है, न्यूट्रिएंट है, फूड के अंदर होता है न्यूट्रिएंट। जब हम खाते हैं, सपोज हमने राइस खाई तो उसमें न्यूट्रिएंट्स है, तो मतलब अगर हम राइस खा रहे तो उसमें जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है वो हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में गया, जाके मैंने क्या बोला कि फूड क्या रोल प्ले करता है हेल्थ को इम्प्रूव करने में, मतलब वो है न्यूट्रिशन। मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने कंज्यूम किया वो आप बॉडी में जाके, पहले तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा, बॉडी उसे ठीक तरीके से ले लेगी अपने अंदर, फिर वो मतलब बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो एक एक न्यूट्रिएंट का एक एक अलग अलग काम होता है, तो वो काम वो न्यूट्रिएंट्स करेंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। और अगर हमें ठीक से न्यूट्रिशन मिल गई, मतलब वो न्यूट्रिएंट्स अगर ठीक से काम करने लगे जिसका जो काम है, तो हमारा जो हेल्थ होगा वो इम्प्रूव्ड रहेगा। मतलब पहले आएगा फूड, हमें फूड खाना पड़ेगा, तो फूड खा रहे मतलब हमारी बॉडी में क्या जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहा है, न्यूट्रिएंट जा रहा है तो उससे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा तो हमारी हेल्थ क्या रहेगी, इम्प्रूव्ड रहेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि मेंटेन रहेगी, मतलब हमारी हेल्थ एकदम ठीक से रहेगी, हमारी बॉडी ठीक से काम करेगी, हम हेल्दी रहेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी फूड खाइए, मतलब क्या, जो फूड खाने से हमें ठीक ठीक वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वही है हेल्दी फूड, मतलब जो हेल्थ मेंटेन रखेगा। अब आप देखिए कि फूड कैसे, मैंने बोला ना कैसे रोल प्ले करेगा। अब उसके लिए तो पहले फूड को क्या करना पड़ेगा, बॉडी में वो जाएगा, बॉडी में जाके वो क्या करेगा, जो न्यूट्रिएंट्स है, अब न्यूट्रिएंट क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा। अब
इसमें एक बात है कि न्यूट्रिएंट जो होते हैं मतलब वो, इसका मतलब क्या करेगा, एक्शन लेगा बॉडी में जाके। न्यूट्रिएंट क्या करेगा, एक्शन लेगा। और एक खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे राइस में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट है, माने हर एक खाने में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वो सपोज़ आप मान लो कि 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वो 4 न्यूट्रिएंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो वो भी मैटर करता है कि न्यूट्रिएंट जो जा रहे बॉडी में वो जाके क्या करेंगे, एक्शन लेंगे, और आपस में उनका क्या इंटरेक्शन है, उससे हमारे न्यूट्रिशन मिलता है, उससे भी हमारी जो न्यूट्रिशन है वो मिलती है और हमारी हेल्थ इम्प्रूव रहती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट में इसमें लिखा है प्रोसेसेस बाय विच फूड इज़ अल्टीमेटली यूज्ड। मतलब फूड कैसे हमारी बॉडी में जाके अल्टीमेटली यूज़ होगा, उसके जो प्रोसेसेस है वो क्या क्या है। पहले हम क्या करेंगे, फूड को खाएंगे, मतलब इंजेस्ट करेंगे, इंजेशन ऑफ फूड। फिर फूड बॉडी में जाने के बाद वो क्या होगा, वो डाइजेस्ट होगा। अब डाइजेस्ट होने का मतलब क्या है, जो हम फूड खाते हैं, जो मैंने बोला ना कि जो फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अब एक न्यूट्रिएंट बहुत मतलब बड़े आकार में होता है, ठीक है। अब उसे हम खाने के बाद जब वो एकदम मतलब बॉडी में जाता है धीरे धीरे, डाइजेशन में क्या होता है, वो जो बड़ा सा आकार का न्यूट्रिएंट है उससे बॉडी क्या करता है, बॉडी में ऐसे बहुत सारे मतलब मशीनरीज़ है, उससे क्या होता है वो जो बड़े आकार का न्यूट्रिएंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़ा हो जाता है उसका। जैसे एक रस्सी है बड़ा सा, उसे आप कैंची से काट लो छोटे छोटे टुकड़े में। तो न्यूट्रिएंट का यही होता है कि बड़ा सा न्यूट्रिएंट होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट हो जाता है, क्योंकि अगर बॉडी को उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना है तो उस बड़े आकार के न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसके लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ा होना पड़ेगा। तो डाइजेशन में क्या होता है कि एक बड़े आकार का न्यूट्रिएंट है, उसे क्या करता है, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। अब ये जो टुकड़े हैं ये क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब्ड होते हैं बॉडी में, ठीक है। तो पहले हमने खाना खाया विच इज़ इंजेशन ऑफ फूड, फिर वो डाइजेशन होगा, फिर वो जो छोटे छोटे टुकड़े हुए वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब्ड होगा बॉडी में। एब्जॉर्ब होगा मतलब वो ब्लड में चला जाएगा। आपको पता है कि ब्लड क्या करता है, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में जाके उसे न्यूट्रिशन देता है, या फिर उसके लिए जो ज़रूरी है वो उसे दे के आता है। तो ब्लड में वो एब्जॉर्ब्ड होगा, वो छोटे छोटे टुकड़े। अब ये जो टुकड़े हैं ये ब्लड के थ्रू क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा हर एक सेल में हमारे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट होने के बाद ही क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा, यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट होने के बाद वो क्या होगा, वो यूटिलाइज्ड होगा। तो अल्टीमेटली फूड को खाने के बाद उसे यूटिलाइज्ड होने में इतने सारे क्या है, प्रोसेस की ज़रूरत है। पहले हम खाना खाएंगे, इंजेशन करेंगे, फिर वो डाइजेस्ट होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो ट्रांसपोर्टेड होगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज़ करेगा। अब उसे यूटिलाइज कर लिया तो अब उससे मतलब जो उस न्यूट्रिएंट का काम है वो कर पाएगा। अब न्यूट्रिएंट तभी काम कर पाएगा जब वो हर एक सेल में जाएगा, ठीक है। जो हमको पता है कि हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, वो सेल है। तो अगर हर एक सेल ठीक से फंक्शन करे तो मतलब हर एक जो ऑर्गन है वो ठीक से फंक्शन करेगी, और हर एक ऑर्गन अगर ठीक से फंक्शन करे तो हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन करेगी, ओके। तो ये था। तो अब हम यहाँ पे देखो कि कब हमारी जो बॉडी है उसका हेल्थ इम्प्रूव्ड नहीं होगा। तो अगर आप इस चार्ट को याद रखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम ठीक से फूड ही ना खाएं, ठीक है, अगर किसी के पास ठीक से क्या है, रिसोर्सेस नहीं है, तो वो क्या फूड नहीं खरीद पाएगा, ठीक है। तो वो फूड नहीं खरीद पाएगा। तो अगर फूड ही नहीं है उसके पास तो न्यूट्रिएंट कहाँ से आएगा। तो ये पहले लाइन में क्या हो गया, ये क्रॉस हो गया। मतलब अगर वो ठीक से खाना ही नहीं खा पा रहा है तो हेल्थ तो ऑब्वियसली उसका इम्प्रूव्ड होगा नहीं। अब आप समझ लो कि उसने खाना तो खा लिया, अब वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है। मतलब सपोज़
कोई इंसान बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, ठीक से मतलब जो हम बोलते हैं ना कि हेल्दी फूड नहीं खाता, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है, तो उससे क्या होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसे नहीं मिलता। मतलब वो खाना तो खा रहा है, उसका पेट तो भर रहा है, पर वो ठीक से नहीं खा रहा है, मतलब जो उसे खाना चाहिए वो नहीं खा रहा, तो इससे उसे जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिल रहा। अब क्या हमने पढ़ा कि फूड से हमें न्यूट्रिशन कैसे मिलेगी, जब फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी में आएंगे। तो अगर ठीक ठाक फूड हम नहीं खाएंगे, जो हमारे लिए ज़रूरी है वो फूड अगर हम नहीं खाएंगे जिसको बॉडी की ज़रूरी है, तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को नहीं मिलेगी। तो क्या होगा, न्यूट्रिएंट अगर नहीं मिलेगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पे क्रॉस हो गया, तो हेल्थ ऑब्वियसली इम्प्रूव होगी नहीं। अब अगर समझ लो कि कोई है जो फूड भी खा रहा है, ठीक से भी खा रहा है, उसे न्यूट्रिएंट जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स वाला जो फूड है वो एकदम ठीक से खा रहा है, पर उसके बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, उसे ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा फूड, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा ना, ये जो प्रोसेसेस पढ़ा यहाँ पे, ये जो प्रोसेसेस में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए जो न्यूट्रिएंट है वो अल्टीमेटली क्या नहीं हो पा रहा है, यूटिलाइज्ड नहीं हो पा रहा है बॉडी में। तो अगर वो यूटिलाइज्ड नहीं होगा तो न्यूट्रिशन कहाँ से देगा, अगर वो यूटिलाइज्ड ही नहीं होगा, वो सेल में नहीं पहुँचेगा। सपोज ये एक न्यूट्रिएंट है और ये है सेल्स, तो अगर वो सेल में नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो सेल उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। तो ये है एक प्रॉब्लम कि न्यूट्रिएंट से क्या हो पा रहा है कि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, मतलब वो खा तो रहा है पर ठीक से नहीं खा रहा, इसीलिए नहीं, वो उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो सब ठीक ठाक खा रहा है पर फिर भी खाना उसके बॉडी में काम नहीं कर पा रहा, तो इस कोई बीमारी हो सकती है उसके लिए, ये सब हो रहा है। तो ठीक है, तो लास्ट में हम ये बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज़ हाउ फूड नरिशेस आवर बॉडी, ठीक है। फूड कैसे हमारी बॉडी को नरिश करता है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो, ये होता है फूड का काम। और न्यूट्रिशन यही है कि फूड कैसे हमारी बॉडी को क्या कर पा रहा है, नरिश कर पा रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में हम आगे जाके यही पढ़ेंगे कि एक फूड है, वो फूड से लेके उसका काम तक, मतलब सपोज़ ये फूड है और इस फूड का काम क्या है, एनर्जी देना, तो फूड से लेके एनर्जी तक का जो जर्नी है वो कैसे होता है, वही है क्या, न्यूट्रिशन, ठीक है। वही है न्यूट्रिशन कि हम खाना खाते हैं, खाने के बाद वो कैसे बॉडी में जाके काम करेगा, यूटिलाइज्ड होगा, ताकि उसका जो काम है वो अल्टीमेटली जाके कर पाए, ओके। तो ये पढ़ेंगे। तो अब ये हमने एनर्जी की बात की, अब एनर्जी की जगह ये सपोज ग्रोथ, ठीक है। फूड का काम होता है क्या, ग्रोथ करना, जैसे अगर वो कैसे ग्रोथ में हेल्प करेगा, कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो ग्रोथ में हेल्प करेगा, ऐसे जो मतलब फूड का जो काम है, जो उसका रोल है, वो कैसे वो रोल प्ले करेगा, जैसे ये जो है रोल है वो कैसे वो रोल प्ले करता है ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, वो हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन में। तो आज के लिए इतना ही था कि व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, हमने ये पढ़ा। तो बहुत बेसिक टर्म में आप ये बोल सकते हो कि न्यूट्रिशन ये है कि फूड का क्या रोल है हमारी बॉडी में, कैसे वो काम करता है, क्या क्या काम करता है ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव्ड रहे। ये थे इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन। आगे जाके हम और भी डिटेल में ये सब पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।